जबलपुर संस्कार कांवड़ यात्रा ग्वारी घाट से प्रारंभ। शिव भक्तों का जत्था नर्मदा तट से रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, महापौर, विधायक सभी ने भाग लिया। विधायक जी के साथ में रहे और यह जत्था मिटावल भोले शंकर की प्रतिमा पर जल अर्पण करते वहीं समापन किया जाएगा। पंडित विश्वनाथ दुबे बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने जबलपुर को विकास के लिए हरदम प्रदेश में पहले नंबर पर लाने का प्रयास किया है। उनके कामों और यादों को हमेशा याद रखा जाएगा। यह बात राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तनखा ने कही है। जगत बहादुर सिंह अन्नू, सुरेश पचौरी, रामेश्वर नीखरा, अरुण यादव, सचिन यादव, विधायक तरुण भनोत, लखन घनौरिया, विनय सक्सेना, पूर्व महापौर कल्याणी पांडे, सुशीला सिंह, स्वाति गोड़बोले, नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल, पूर्व महापौर पंडित विश्वनाथ दुबे की धर्मपत्नी अंजलि दुबे, दामाद सुमित कालिया, पुत्री गौरा दुबे कालिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर विपक्ष अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर मुखर हो चला है और वे लगातार प्रदर्शन करते हुए शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एनएसयूआई द्वारा मालवीय चौक में एक प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में एक नाटक के माध्यम से इस पूरे फर्जीवाड़े को दिखाया गया। इस मौके पर छात्र नेता सचिन रजक ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह से व्यापम घोटाला कर प्रतिभावान छात्राओं की प्रतिभाओं का कत्ल किया गया था, उसी तरह एक बार फिर से पटवारी परीक्षा में नेताओं और उनके चहेतों को उपकृत करने का काम किया गया है। इस परीक्षा में चयन का मापदंड पैसा रहा, जिसमें ज़्यादा पैसे दिए उसका चयन कर लिया गया। आज जबलपुर एनएसयूआई ने मालवीय चौक पर जिस प्रकार प्रदेश में पटवारी की भर्ती का खुलासा हुआ, उसी को लेकर आज हमने एक नाटकीय प्रदर्शन किया, जिसमें आज हमने ये बताया कि कैसे मंत्रियों के रिश्तेदार, मंत्रियों के समर्थक पैसा दे के, चाहे वो पढ़ाई के लायक हो ना हो, किसी की 138 नंबर आए तो वो भर्ती हो गए, किसी के 175 आए तो वो भर्ती नहीं हो पाए, ऐसी नाटकीय प्रदर्शन किए। और ये शहर की जनता को, छात्रों को बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जो मामा, फर्जी मामा जो आम 18 साल से युवाओं को लूट रहा है, हम लूटने नहीं देंगे। अब 2023 में कमलनाथ जी की सरकार आएगी और सभी युवाओं का हक मिलेगा। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शहरी क्षेत्र में बकायादारों की रकम 60 करोड़ के लगभग जा पहुंची है, जिसको लेकर अब विद्युत विभाग ने इन बकायादारों से सख्ती करने का मन बना लिया है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा अपने नियमों को शिथिल करते हुए इंस्टॉलमेंट में बिजली बिल का बकाया बिल का जमा करने की सहूलियत बड़े बकायादारों को दी है। बावजूद इसके अगर वे अपना बकाया बिल जमा नहीं करते हैं तो फिर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बिजली की सप्लाई लाइन काट देगी। गौरतलब है कि विद्युत वितरण कंपनियों के करोड़ों रुपए बिजली का बिल बकायादारों के रूप में अटके हुए हैं, जिसकी वसूली करने के लिए वह लगातार कवायद करती है। वहीं जबलपुर के शहरी क्षेत्र में यह रकम 60 करोड़ है। जो बिजली की बिल की बकाया राशि है, तो उनको सुविधा देने के लिए पूर्व क्षेत्र कंपनी ने अभी हाल ही में अपने नियमों को और शिथिल करते हुए इंस्टॉलमेंट्स का भी प्रावधान करा है। मतलब इंस्टॉलमेंट्स लोअर लेवल पर जाके तक करने की सुविधा दी है। पर अगर उसके बावजूद भी जो हम लोगों ने किस्त की सुविधा दी है, वो अगर लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे और बिल जमा नहीं करेंगे, तो फिर बड़े बकायेदारों के ऊपर निश्चित रूप से हम लोग को सख्ती करने का हम लोग का मन हम बना रहे हैं। और आने वाले समय में बड़े बकायेदारों द्वारा अगर बिजली के बिल जमा नहीं करेगा तो उनके ऊपर विद्युत विच्छेदन की सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में नाबालिग बालकों द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाना सामने आ रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से गौहलपुर क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक बच्चे को कुछ नाबालिग बच्चों में बेरहमी से पीटा कि उसका इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सफीक अंसारी ने बताया कि अमखेरा क्षेत्र रोड में रहने वाले कलीम भाई जान के बेटे फैज खान को नाबालिग बालकों ने घर से बुलाया और विवाद करना शुरू कर दिया। इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नाबालिग बालकों ने चाकू से ताबड़तोड़ फैज पर वार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते फैज गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग जब तक पहुंचते तब तक हमलावर बालक वहां से भाग खड़े हुए। तत्काल ही घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज मेट्रो हॉस्पिटल में हमारे एक दोस्त है कलीम खान साहब, उनके बच्चे को कुछ लोगों ने इको सिटी बुलाकर हमला कर दिया और उसको काफ़ी चोटें आई हैं, नसें फट गई उसकी शायद, और ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब इन बच्चों के अंदर चाकूबाजी और क्या है इसकी जानकारी पूरी है नहीं। पुलिस इसमें कर रही, जांच कर रही है
क्यों बुलाया गया, क्यों मारा गया, इस पर जांच चल रही है अभी। कुछ लड़के हैं जिनका नाम कोई सापे करके एक नाम आ रहा है, एक नाम और कोई उनके साथ में है। उन लड़कों ने शायद हमारे कलीम भाई के बच्चे को बुलाया बात करने के लिए। क्या वहाँ पर हुआ कि सीधा चाकूबाजी होना शुरू हो गई। बड़े अफसोस की बात है कि छोटे छोटे बच्चे और चाकू चला रहे हैं। ये तो कहीं नहीं माइंडेड दिमागी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो भी ये हरकत कर रहे हैं। उनका फैज़ नाम है, फैज़ खान नाम है बच्चे का, जिसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है अभी।